Hello everyone, this is KD सिंह from KDCA। आज का यह वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्री। आज हम इस वीडियो में जर्नल एंट्री क्या होता है इसके डिफिनेशन को जानेंगे और जर्नल एंट्री के फॉर्मेट और एक दो क्वेश्चन भी जर्नल एंट्री का बनाएंगे। आइए जर्नल एंट्री होता क्या है, सबसे पहले जर्नल का डिफिनेशन देखते हैं। जर्नल द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर इंटर सिस्टमैटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इज नाउ एज जर्नल। मतलब जर्नल एक ऐसा बुक होता है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम इंटर किया जाता है। कैसे? सिस्टमैटिकली ढंग से। ठीक है, उसी को जर्नल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री में डेट का कॉलम होता है। जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो डेट के अनुसार बनेगा। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज सबसे पहले डेट होता है, फिर इसमें हम लोग पार्टिकुलर्स लिखते हैं, फिर यहाँ पे LF इसका मतलब लेजर फोलियो, फिर यहाँ पे एक साइड में डेबिट का अमाउंट और इधर क्रेडिट का अमाउंट। ये आपका फॉर्मेट हो गया। मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन होंगे वो डेट के अनुसार होगा और जिस डेट का हम खरीदेंगे या बेचेंगे उस डेट के अनुसार हम डेट के कॉलम में लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपका पार्टिकुलर्स होता है, फिर यहाँ पे LF हो गया, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू राम रुपीज 5,000। 5,000 का गुड्स राम को बेचे। अब इसको ये ट्रांजैक्शन हुआ, सोल्ड गुड्स टू राम, ये एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। हम इसको जर्नल एंट्री कर कर बताते हैं कैसे बनता है। तो रूल याद होना चाहिए, गोल्डन रूल, जिसको इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है, डेबिट क्रेडिट का रूल। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अकाउंट कौन कौन से होते हैं। तो सोल्ड गुड्स टू राम, तो यहाँ पे एक राम अकाउंट हो गया, राम्स अकाउंट, और एक आपका हो गया गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट। नाम अगर होगा तो उसमें एस लगाते हैं, अकाउंट लगाना है तो एस लगाएंगे। अगर अकाउंट किसी भी नाम में नहीं लगाना है तो उसमें सिर्फ राम ही रहने देंगे। दोनों में से कोई एक तरीका होता है। तो नाम है तो राम्स अकाउंट लिख दिए, एक गुड्स अकाउंट। राम्स कौन सा अकाउंट है जी? तो यह पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। गुड्स कौन सा अकाउंट है? तो यह एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब रूल याद होगा, ठीक है। अब रूल के अनुसार राम डेबिट होगा या कैश गुड्स डेबिट होगा। ये
देखना होगा। तो राम्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि राम रिसीव करने वाला हुआ कि गिवर हुआ, रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ। तो राम यहाँ पे रिसीव, गुड्स रिसीव करने वाला हुआ, इसलिए राम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 2020 जनवरी 1 को मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 2020 लिख लेंगे, जनवरी 1। तो अब यही चीज को हम लोग बैठाएंगे जर्नल में। तो अभी क्या सीखें? राम्स डेबिट। तो राम को डेबिट कर लिए, राम्स अकाउंट डेबिट को शॉर्ट में DR लिखेंगे। और इसके बाद ये देखेंगे कि गुड्स रियल अकाउंट है। तो गुड्स रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट्स व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स एसेट्स होता है, तो गुड्स यहाँ पे बिजनेस से जा रहा है, राम को बेचेंगे तो बिजनेस से जा रहा है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर गुड्स को परचेज करते हैं तो गुड्स को हम लोग परचेज लिखेंगे। गुड्स को अगर सोल्ड करते हैं तो गुड्स के जगह हम लोग सेल यूज करेंगे। ठीक है। और क्रेडिट, ये डेबिट हो गया। क्रेडिट के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे हम लोग सेल्स लिख लेंगे। और क्रेडिट नहीं यूज करते हैं, क्रेडिट की जगह हम लोग टू यूज करते हैं। डेबिट वाला जो भी अमाउंट होगा इस साइड में डेबिट वाला कॉलम में, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट 5000। फिर इसके बाद हम एक नारेशन लिखते हैं छोटा सा। सब स्टार्ट करते हैं बिंग या फोर्स लगाकर स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन रहता है उसी को एक तरह से उतार लिया जाता है। मतलब ये नरेशन ये दिखलाता है कि क्या हुआ है ऊपर में। तो बिंग लिख सकते हैं हम, गुड्स सोल्ड टू राम। ये एक ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी का। ठीक है। उसका जर्नल एंट्री हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ये कुछ जर्नल ट्रांजैक्शंस है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, और उसका जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग। जनवरी 2020 का है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 जनवरी को। कितना से? 12,000 रुपया लगाकर। कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल 12,000 रुपया। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये बता चुके हैं फॉर्मेट। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या ला रहा है वो? कैपिटल। कैपिटल के रूप में क्या लाएगा? कैश लाएगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स होंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक आपका हो जाएगा कैश अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है? रियल अकाउंट क्या कौन सा है? कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी कि कैश बिजनेस में आया तो कैश को डेबिट करेंगे। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है? जो बिजनेस का ऑनर होगा, है ना, जो भी बिजनेस का ऑनर होगा वो कैपिटल लगाएगा, है ना। तो यहाँ पे बिजनेस के ऑनर को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल। और यानी कि ये गिवर हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, है ना। तो यहाँ पे गिवर हो गया। तो आइए 2020 जनवरी 1, जर्नल क्या होगा? कैश आएगा बिजनेस में तो कैश अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, डेबिट। और टू क्या करेंगे?
कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ऑनर जो होगा वो गिवर होगा, रिप्रेजेंट करता है किसका, कैपिटल बिजनेस के ऑनर्स का। फिर नरेशन लिख लेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस started business with capital कितना से 12,000। तो आपका ये डेबिट साइड में 12,000 और क्रेडिट साइड में कॉलम में क्रेडिट वाला, इसके सामने सामने लिखना है जस्ट। और क्रेडिट की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। ये आपका एक ट्रांजैक्शन का जर्नल हो गया। फिर उसके बाद 6 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश, 6 जनवरी को गुड्स खरीदा जा रहा है, तो जनवरी 6 डेट में लिख लेंगे। 5,000 का गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, तो एक कौन सा अकाउंट्स होगा, गुड्स, और एक कैश। गुड्स दोनों रियल अकाउंट है, गुड्स खरीदेंगे तो आएगा बिजनेस में, यानी कि रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आएगा और कैश जाएगा, यानी कि गुड्स डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो गुड्स जब खरीदते हैं तो गुड्स को क्या लिखते हैं, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, खरीदेंगे तो कैश जाएगा, कैश रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स परचेज, परचेज फॉर कैश। कितना का खरीदा है, 4,000 का, 4,000 लिख लिए। अब यहां से ये बंद कर देंगे। फिर इसके बाद 10 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, जनवरी 10 क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, रोहन से गुड्स खरीदा जा रहा है, यानी कि रोहन से हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं। यहाँ पे फॉर कैश नहीं लगाया, यानी कि रोहन से हम लोग उधार खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट होगा, एक गुड्स होगा और एक रोहन होगा। खरीदेंगे तो गुड्स आएगा बिजनेस में, यानी डेबिट्स व्हाट्स कम्स इन, ये रियल अकाउंट है, ये रूल होगा। और यहाँ पे गुड्स देने वाला एक रोहन तो पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, है ना, रोहन गिवर हुआ, गुड्स देने वाला हुआ, तो रोहन को क्रेडिट कर लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन से अकाउंट, नाम है तो उसमें एस लगाते हैं, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। कितना है, सॉरी ये इसमें 5,000 है, ये 5,000 है और ये 4,000, ये 5,000 और ये 4,000 है आपका। ये भी ट्रांजैक्शन हो गया खत्म। अब इसके बाद 10 के बाद आते हैं 12, जनवरी 12 को क्या है, कैश सेल है, यानी नगद बेचे, कैश सेल यानी कि नगद बेचे, नगद बेचते हैं तो क्या होता है, गुड्स जाएगा, बेचेंगे तो गुड्स जाएगा, है ना, और कैश आएगा। तो गुड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो गुड्स जा रहा है यानी कि कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा।
कैश अकाउंट डेबिट और टू गुड्स को बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, सेल्स। कितना है ये, 7,000। बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये बनाते हैं, कैसेल तक हो गया था। अब डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में 2,000 रुपया जमा किया। कब है, जनवरी 15 को। तो डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो क्या करेंगे, डिपॉजिट कैश करेंगे। तो यहाँ पर एक कैश अकाउंट हो गया और एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, यानी कि बैंक यहाँ पे हम लोग कैश जमा करेंगे बैंक में, तो बैंक यहाँ पे रिसीव करने वाला हुआ, इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यह पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश हम लोग के पास से जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है। बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक जर्नल होगा, ये लाइन खींच लेंगे, बंद हो जाएगा। ये कितना जमा कर रहे हैं, 2,000। फिर आते हैं जनवरी 16 तारीख, जनवरी 16। क्वेश्चन क्या है, विथड्रॉ कैश फ्रॉम फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, यानी कि बिजनेस से 2,000 रुपया प्राइवेट एक्सपेंसेस करने के लिए बिजनेस का ऑनर ले गया। यानी बिजनेस का जो मालिक है, अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश ले जाता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा ड्राइंग, और कैश ले जा रहा है तो कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो ड्राइंग है वो रिप्रेजेंट करेगा बिजनेस के ऑनर्स को, उसके नाम को यूज नहीं करते हैं। तो एक ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट जब भी पर्सनल यूज होगा तो ड्राइंग्स को ही डेबिट करेंगे। और टू कैश, कैश ले जा रहा है तो कैश बिंग withdrew कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, प्राइवेट एक्सपेंसेस कितना है, 2,000। 2,000 है, हाँ 2,000। 16, 17 नहीं है। तो इसके बाद 20 जनवरी, 20 जनवरी को क्या हो रहा है, पेड वेजेज, मजदूरी दिया। तो एक यहाँ पे वेजेज अकाउंट होगा जो कि नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और कैश जाएगा, एक कैश अकाउंट होगा, तो वेजेज डेबिट वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे वेजेज क्या है, एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए इसको डेबिट कर लेंगे। वेजेज पेड करेंगे, मजदूरी देंगे, सैलरी देंगे स्टाफ को, ये सब एक्सपेंस हो गया। बिंग वेजेज पेड फॉर कैश, कैश के रूप में वेजेज पेड किए 150 रुपया का वेजेज पेड किए। फिर उसके बाद आते हैं जनवरी 25 है, 25 जनवरी को क्या हुआ, गुड्स सोल्ड टू रामू। रामू को गुड्स बेच रहे हैं, तो एक रामू अकाउंट होगा, एक गुड्स अकाउंट होगा। रामू कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है,
और पर्सनल अकाउंट में रामू क्या कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है। रिसीवर को डेबिट करते हैं रूल के अनुसार, रामूज अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, गुड्स बेचा जा रहा है तो गुड्स को बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, सेल्स यूज करते हैं। बिंग गुड्स सोल्ड टू रामू। कितना का है, 3000 का। फिर उसके बाद जनवरी 31, जनवरी 31, जनवरी 31 को क्या हो रहा है, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड कर रहे हैं। तो यदि हमको कोई कमीशन देता तो कमीशन के रूप में क्या देगा, कैश देगा। तो यहाँ पे एक कमीशन अकाउंट हो जाएगा और एक कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कमीशन के रूप में क्या देता है, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश यानी कि हम लोग रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस में आ रहा है कैश, तो कैश डेबिट हो जाएगा। और कमीशन क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ, और यहाँ पे ये इनकम हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो कैश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा क्योंकि रियल अकाउंट है और ये बिजनेस में आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बिंग कमीशन रिसीव्ड। कितना कमीशन है, 500। ये आपका जर्नल हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।